एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं संध्या राय और हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। टिश्यू में भी अब तक हम सिंपल परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी हम उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं और हमने भी टिश्यू की डेफिनेशन देख ली है। तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा था कि वो हमारे एक टाइप के सेल्स से बने होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू से कैसे डिफरेंट है, हमें ये पढ़ना है। तो हमने सिंपल में क्या पढ़ा था कि वो एक टाइप के सेल्स से बने होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पहले हमने टिश्यू की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। ऐसे सेल्स जिनका सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन हो वो सारे मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स में हम कह रहे हैं कि हमने एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल ले लिए, तो इसमें हमारा तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गई। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारा है कि वो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बने तो होते हैं, लेकिन वो सारे कोऑर्डिनेट मैनर में एक साथ मिलके एक ही फंक्शन को करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 3 या 4 टाइप के सेल्स ले लिए तो वो अलग अलग सारा काम करेंगे, वो सारे मिलके एक ही काम को करेंगे। और हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही हमारे कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। इन दोनों को साथ में मिला के हम वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सारे सेल्स हमारे एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करें, सब एक ही, मतलब जो भी जितने भी हमारे सेल्स हैं वो सारे मिलके एक कोऑर्डिनेट मैनर में एक ही काम को करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम हमारे ऐसे इन टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं हमारे। जाइलम हमारा फूड कंडक्ट करता है, फ्लोएम हमारा मेनली वाटर कंडक्ट करता है। तो जैसे कि हम अगर हमने आपने या पौधों में पानी डाला हो तो आप पौधों में उसमें मिट्टी में पानी डालते हो या फिर उसके पत्तों पे पानी डालते हो? ऑब्वियसली सब मिट्टी पे डालते होंगे। मिट्टी पे हम क्यों डालते हैं? क्योंकि जो हमारा जाइलम है वो हमारा रूट से लीव्स में कंडक्ट करता है वाटर, एक ही डायरेक्शन में करता है। ऐसा नहीं है कि वो हम अगर लीव्स में डालें तो लीव्स से हमारा रूट तक कंडक्ट करने लगे, ऐसा नहीं होता। लीव्स हमारा फूड बनाती हैं जो कि हमारे बॉडी के और पार्ट्स में कंडक्ट होता है, जहाँ पे भी उसे ज़रूरत हो वहाँ। जैसे कि अगर हमारी लीव्स में बना और स्टेम में ज़रूरत है तो वो स्टेम में जाएगा, और हमारा फूड स्टोर भी होता है। अगर दोबारा लीव्स को फूड की ज़रूरत पड़ी तो वो वापस लीव्स में भी फूड जाएगा। तो हमारा जो फूड होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन वो जो वाटर होता है वो हमारा सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है, रूट टू लीव्स। ये हमने पढ़ ही लिया है। बोथ कंडक्टिंग टिश्यू कंस्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल। अब हमारा है जाइलम। तो जाइलम जैसे कि अभी हमने देखा, जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर। तो जाइलम हमारा वाटर कंडक्ट करता है, ये सिर्फ हमारा रूट से लीव्स में कंडक्ट करता है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई लीव्स में पानी डाल रहा हो तो हमारे जो पौधे हैं वो बहुत फ्रेश रहें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें मिट्टी में पानी डालना चाहिए जहाँ पे हमारी रूट्स होती हैं, वहाँ हम पानी डालेंगे तो हमारे प्लांट्स फ्रेश रहेंगे। जाइलम हमारा 4 सेल टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से। जाइलम फाइबर को हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। ट्रैकीड हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, ट्यूब टाइप होता है, लेकिन इसके एंड जो होते हैं वो टेपरिंग एंड होते हैं। मतलब वो जैसे दिखाते हैं, ये मेरा ट्रैकीड है, ये है तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये पूरा ये ट्यूब टाइप है, लेकिन ये एंड में जाके ये टेपरिंग हो रहा है, मतलब ऐसे पतला होता जा रहा है एंड में, दोनों एंड में। क्या है? और हमारा वेसल भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन ये टेपरिंग एंड होता है, ये हमारा सर्कुलर एंड ही होता है इसका। ट्रैकीड और वेसल दोनों हमारे डेड सेल होते हैं। जब ये मैच्योर कर जाते हैं तो ये दोनों ही डेड सेल बन जाते हैं, और ये हमारा वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है वर्टिकली।
मतलब वर्टिकली का मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है ये सिर्फ। और जाइलम पैरेन्काइमा का पहले ही हम फंक्शन पढ़ चुके थे कि वो हमारा फूड स्टोर करता है, तो यहाँ पे भी हमारा जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करता है। और जाइलम फाइबर जैसे कि मैंने अभी बताया कि जाइलम फाइबर को हम जाइलम स्केरेन्काइमा भी कहते हैं। तो जाइलम स्केरेन्काइमा हमारा, हमने स्केरेन्काइमा में क्या पढ़ा था कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जाइलम फाइबर का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ही है। तो ये जाइलम फाइबर भी हमारा डेड होता है और ये सिर्फ सपोर्टिव फंक्शन का होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रकीड एंड Tracheids and vessels have thick wall and many are dead cells when mature. इनकी वॉल थिक होती है और ये डेड होते हैं। ट्रैकीड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं एंड अलाउ देम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। ठीक है, हमारा जाइलम पैरेन्काइमा नॉर्मली जो पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोर करने का वही है, और स्केरेन्काइमा का मतलब जाइलम फाइबर का काम सपोर्टिव है, वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ट्रैकीड और वेसल्स है वो हमारे कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। मेनली कंडक्टिंग टिश्यू हमारे जाइलम में भी क्या है, ट्रैकीड और वेसल्स। ये हमारी लिग्निफाइड वॉल के होते हैं। लिग्निफाइड वॉल का मतलब इसमें इनकी वॉल्स लिग्निन की बनी होती है और इनकी वॉल्स में छेद होते हैं, मतलब पिट्स होते हैं। जैसे हम इस इमेज में देखेंगे कि इनकी जो ये वॉल्स है ये लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन की बनी होती है, और ये जो पिट्स दिख रहे हैं ये छेद होते हैं, ये कंडक्शन के लिए ही होते हैं। ठीक है, और ये हमारा वर्टिकली कंडक्ट करते हैं कुछ भी। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा ये हमारा लिविंग सेल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, ये हमारा लिविंग सेल हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम। फ्लोएम हमने अभी पढ़ा कि जाइलम हमारा 4 टाइप ऑफ सेल से बना होता है। हम पढ़ रहे थे फ्लोएम। फ्लोएम हमारा 5 टाइप ऑफ सेल से बना होता है, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम इसमें भी हमारा फूड स्टोर का ही होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा का हमारा मेन काम स्टोरेज ही है, और फ्लोएम फाइबर हमारा वही सपोर्टिव नेचर का होगा। तो सीव सेल क्या है? सीव से मतलब क्या है, हमारी हमने घर में छन्नी देखी हो, छन्नी में क्या होता है, छेद होते हैं, तो उसे सीव कहते हैं। तो हमारा सीव सेल में भी यही है कि उसमें छेद होते हैं, और वो सीव सेल मिलके हमारा सीव प्लेट बनाते हैं। जैसे हम यारी ये वाली इमेज हम देखेंगे तो ये जो सीव प्लेट है ना, ये हमारी सीव सेल से बनी है। सीव सेल मतलब इसमें ये जो छेद नज़र आ रहे होंगे ये हमारे सीव सेल से बने हैं। और सीव ट्यूब हमने देखी होगी। सीव ट्यूब मेनली हमारा जो कंपेनियन सेल है वो कंट्रोल करता है सीव ट्यूब को, क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, कंपेनियन सेल के पास है, तो वो हमारा सीव ट्यूब को कंपेनियन सेल ही कंट्रोल करता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम मैंने बताया कि वो लिविंग सेल होता है और वो स्टोरेज का काम करता है, और स्केलेन्काइमा का तो वही सपोर्टिव नेचर काम है। तो हमारा ये है फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। सीव सेल मैंने बताया, सीव मतलब वो छन्नी जिसमें छेद होंगे बहुत सारे, और सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब के ऊपर ही हमारे सीव प्लेट होंगी, फ्लोएम फाइबर हमारा सपोर्टिव नेचर, और फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज के काम आएगा। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल एंड विथ परफोरेटेड वॉल्स। सीव ट्यूब हमारी ट्यूबुलर फॉर्म की होगी, ये हमारी जैसे मैंने अभी दिखाया था इमेज में, इसकी वॉल्स परफोरेटेड होंगी। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम हमारा सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। ये जो हमारा है वो फ्लोएम फाइबर को क्यों नहीं करता फूड ट्रांसफर? फ्लोएम फाइबर को फूड ट्रांसफर क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्लोएम फाइबर हमारा डेड सेल है, उसे फूड की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो फ्लोएम है वो लीव्स से प्लांट्स के अदर पार्ट में फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और जहाँ पे भी हमारा अगर फूड जाएगा तो वो स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद अगर कहीं और प्लांट में कहीं और ज़रूरत पड़ती है फूड की तो वो वहाँ पे भी दोबारा जाएगा। तो हमारा फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। ठीक है, जाइलम में सिर्फ एक में होती है, फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में होती है। हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम हमारा पूरे प्लांट बॉडी में
फूड ट्रांसफ़र कर रहा था, सिर्फ फ्लोएम फाइबर में नहीं कर रहा था क्योंकि वो डेड है। फ्लोएम फाइबर के अलावा सीव ट्यूब हो गया, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारे हमारे लिविंग सेल्स होते हैं और इसमें सब में फूड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम, हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिन्हें हम वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like our video and subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you.